वैभव सूर्यवंशी ये कहता जरूर है कि मैं सिर्फ गेंद को देखता हूं, गेंदबाज को नहीं देखता। मुझे लगता है गलत है। ये गेंदबाज को देखता जरूर है। ये बुमराह के सामने छक्का लगा चुका है, ये हेजलवुड को छक्का लगा चुका है, ये भुवनेश्वर कुमार को पहली गेंद पे चौका लगा चुका है, मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पे चौका छक्का लगा चुका है, शार्दुल ठाकुर को पहली गेंद पे छक्का लगा चुका है। ये एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि अर्शदीप ही ना अपनी पहली विकेट ढूंढ रहे हैं। भाई अपनी पहली विकेट ढूंढना अर्शदीप जैसे मंजे हुए खिलाड़ी को उससे बेहतर करना पड़ेगा। बतौर कप्तान 7 कंसेक्यूटिव मैचेस हारे हैं चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़। तो बतौर बल्लेबाज तो प्रेशर है। बतौर क्रिकेट की सबसे मुश्किल लीग में 15 साल का लड़का दूसरी सीजन खेलता है और 15 गेंदों में 2 बार अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेता है। बेंगलुरु के सामने वैभव सूर्यवंशी ने बिल्कुल वही कारनामा किया है जो किसी ने भी इतनी कम उम्र में किया ही नहीं है। आज भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, काबिले तारीफ। सबसे बड़ी बात पता है मुझे क्या लगती है और मेरी थियरी है कि वैभव सूर्यवंशी ये कहता जरूर है कि मैं सिर्फ गेंद को देखता हूं, गेंदबाज को नहीं देखता। मुझे लगता है गलत है। ये गेंदबाज को देखता जरूर है और एक्चुअली बड़ा गेंदबाज होता है सामने वाली टीम में, उससे वो टारगेट करता है। वो टारगेट इसलिए करता है कि सामने वाली टीम के हौसले पस्त हो जाए। इससे चैलेंज में मजा आता है, इससे बड़े गेंदबाजों को मारने में मजा आता है। ये बुमराह के सामने छक्का लगा चुका है, ये हेजलवुड को छक्का लगा चुका है, ये भुवनेश्वर कुमार को पहली गेंद पे चौका लगा चुका है, मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पे चौका छक्का लगा चुका है, शार्दुल ठाकुर को पहली गेंद पे छक्का लगा चुका है। ये सारे इंटरनेशनल गेंदबाज हैं। मैट हेनरी को भी पहली गेंद पे उसने छोड़ा नहीं है। जितने भी इंटरनेशनल गेंदबाज है सबकी पिटाई करता है पहली गेंद पे। ये टारगेट नहीं है तो क्या है मुझे बताइएगा। अब बात यह हो गई है कि राजस्थान के बारे में मैंने कहा था कि ये मेरी टॉप 4 की टीम है। 4 मुकाबले खेली, चारों 4 मुकाबले जीत गई। बेंगलुरु के सामने अपने घर में काली मिट्टी की पिच थी, बिल्कुल किया। रवि बिश्नोई के बारे में मैंने बोला था कि उसको पावर प्ले में लेके आओ, बिल्कुल लेके आया, उसको आउट कर दिया। विराट कोहली को बड़ी विकेट थी ना, क्योंकि अगर विराट कोहली खेलता भाई तो गेम तो बना देता। ये जो 200 का आंकड़ा पार हुआ है वो 230 हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी लेके चलता है ना। उतना मजा हुआ। विराट कोहली चैंपियन खिलाड़ी है, उसके सामने रियान पराग ने अच्छा दांव चला, रवि बिश्नोई को गेंदबाजी करवाई पावर प्ले में और आउट कर दिया। बहुत अच्छी प्लानिंग थी और जिस तरह से गेंदबाजी चला भी रहा है रियान पराग देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ध्रुव जुरेल की भी शानदार पारी, 3 नंबर पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी दे रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं। जडेजा के साथ वो 3 लगातार विकेट गिरने के बाद अच्छी साझेदारी निभाई। लेकिन बेंगलुरु मुझे ऐसा लगता है कि अभिनंदन की जगह पे उन्हें के फील्डिंग का फैसला था, लेकिन चेयर ऐसा था जब रजत पाटीदार टॉस पे आए। एक समय मन में सवाल आया कि एक सेकंड, ये होम ग्राउंड किसका है? ये आरसीबी का है कि आरआर का है? क्योंकि जर्सीज हर जगह आरसीबी की थी, शोर आरसीबी के लिए था। और ऐसा भी नहीं कि विराट कोहली टॉस पे आए थे। इट टेल्स यू द इमोशन जो आरसीबी ने कनेक्ट किया है पूरे देश के साथ। लेकिन हाँ, अगर मैं राजस्थान रॉयल्स होता, अगर मैं रियान पराग होता, वाज अ लोकल बॉय, आई वुड हैव लुक्ड अराउंड द क्राउड एंड सेड, बॉस ये हमारा होम ग्राउंड है, हम यहाँ पे 3 मैचेस खेल रहे हैं, हम लगातार जीतते आए हैं, सो यू नो यू शुड बी चीयरिंग फॉर अस। लेकिन क्योंकि टीम तो जयपुर से है ना, टीम राजस्थान रॉयल्स की है, सो यू कैन अंडरस्टैंड मे बी गुवाहाटी डज नॉट हैव दैट मच ऑफ अ कनेक्ट। उनकी अपनी टीम नहीं है, लेकिन अगर सामने चेन्नई और बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम जहां पे धोनी और विराट कोहली का इमोशन ट्रैवल करता है, सो द फैंस आर ऑब्वियसली वेरी ईगर टू सी देम। एंड ये एक बैटल जो है ये लड़नी पड़ेगी। बट हाउ डज इट मैटर? एट द एंड ऑफ द डे आप जीत के गए हो एंड राजस्थान रॉयल्स हर डिपार्टमेंट में आगे रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी बहुत पॉजिटिव थे और उसमें सबसे बड़ा था 125 पे 7 हो गए आप यार। आपको मजबूरन अपने इंपैक्ट प्लेयर को लाना पड़ा। तो एक तो वेंकटेश अय्यर जिनको चांस नहीं मिल रहा था, उनको एक आउटिंग मिल गई और लास्ट ओवर में जैसे संदीप शर्मा पे खेले, दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सही समय पे रिटर्न्स फाइल करनी तो इनको आती है। सो गुड आउटिंग फॉर वेंकटेश अय्यर। लेकिन आपने फिर मन बना लिया था कि आपके पास एक बॉलर कम हो जाएगा। लेकिन जो अप्रोच थी 123 या 25 पे 7, 14वां 15वां ओवर चल रहा है, आपने इंपैक्ट बैटिंग सब बुला लिया है, लेकिन आप डिफेंसिव नहीं हुए कि अभी ना 30-35 बॉल्स पड़ी हैं, विकेट नहीं गिराते। जैसे वो 15वें ओवर में नांद्रे बर्गर के सामने रजत पाटीदार खेले, हु इज हिमसेल्फ द कैप्टन, जो तगड़ी फॉर्म में है, आप छक्के लगाने को देख रहे हो, आप बाउंड्रीज लगाने को देख रहे हो, दैट मींस कि आपको 150-60 बनाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा। मैच अगर जीतने का चांस बनाना है तो वो बड़े रन मार के ही आएगा। दिस इज द T20 फिलॉसफी जो एकदम सही लगी। और हर बार नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन हो सकता है कि आप बड़ा शॉट मारने जाओ, आउट हो जाओ और दुनिया बोलेगी कि अरे इतनी बॉल्स पड़ी थी, बॉस रुक तो जाते। बट टीम्स आर सेइंग कि रुक के क्या होता, 150-160 होता, 15 ओवर में मैच हार जाते। बट दैट फिलॉसफी वाज गुड। रियान पराग की कैप्टनसी इज इंप्रेसिव, अटैकिंग कैप्टनसी थी। और लास्ट के 2 ओवर उन्होंने अपने यंग, एक ब्रिजेश को दिया, एक संदीप को दिया, नांड्रे बर्गर का 1 ओवर था, जोफ्रा का 1 ओवर था। बट वो अपने इंस्टिंक्ट के साथ जा रहे हैं। किसी दिन सही साबित होगा, जैसे तुषार देशपांडे के साथ हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा था इंटरव्यू में, आई एम ओके, अगर गलत भी साबित होता, माय इंस्टिंक्ट वाज टेलिंग मी, ध्रुव जुरेल ने मेरे को बोला कि तुषार देशपांडे को दो। सो
सो ही इज नॉट गोइंग बाय अ रूल बुक. वो ग्राउंड पे कैप्टनसी कर रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं, मन की सुन रहे हैं, अपनी टीममेट्स की सुन रहे हैं, एंड आई लाइक दैट. तो संदीप शर्मा इतना एक्सपीरियंस है, महंगा आखिरी ओवर था, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल को आउट किया जॉश हेजलवुड ने. मुझे नहीं याद आता रीसेंट टाइम्स में आरसीबी को किसी टीम ने इतनी बुरी तरह हराया है, डोमिनेट करके हराया है. और उसके लिए इट इज हैट्स ऑफ टू राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने इस पूरे गेम में आरसीबी को आगे आने ही नहीं दिया. आरसीबी ने कमबैक किया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आरसीबी के पास एडवांटेज था. जो आपको दो चीजें दिखा रहा है, एक तो कि उस आरसीबी टीम में बहुत क्वालिटी है. 94 फॉर 6 थे वो, वहां से दे स्टिल मैनेज टू रीच 201. आई डोंट थिंक इस आईपीएल में बहुत ऐसी टीमें हैं जो वो कर पाती. आरसीबी की बैटिंग डेप्थ और उनकी बैटिंग क्वालिटी दिखा रहा है ये. दूसरा, राजस्थान रॉयल्स की ताकत अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स ये चीज दिखा रही है कि इस सब के बावजूद ऐसा कभी भी नहीं लगा आरसीबी को इस पूरे गेम में कि वो कंट्रोल में. नेवर, नॉट इवन फॉर अ सेकंड. और ये एक क्वालिटी राजस्थान रॉयल्स को इतना खतरनाक बना रही है इस टूर्नामेंट, क्योंकि आप कोई भी डिपार्टमेंट सोच लो, ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, आई थिंक मे बी मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है और उसकी बात करेंगे, बट पावर प्ले में बॉल के साथ जिस तरीके से ओपन करते हैं और पावर प्ले में बैट के साथ जिस तरीके से ओपन करते हैं, दोनों जगह बचने की गुंजाइश है ही नहीं आपके पास. आर्चर, नांद्रे बर्गर ऑन द मनी. संदीप इतना अच्छा डाल रहे हैं. ब्रजेश आए थे इस गेम में तुषार देशपांडे की जगह, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की. स्पिन तो कमाल है ही, बिश्नोई पर्पल कैप है उनके सर पे. रविंद्र जडेजा की उतनी जरूरत पड़ी नहीं है आपको, जो आपको क्वालिटी दिखा रहा है जब 6 बॉलर के सेटअप के साथ जाते हो आप. राजस्थान रॉयल्स स्पेशली बॉलिंग में तो कोई वीकनेस है ही नहीं यार. आरसीबी के लिए एक्चुअली कुछ करने को था नहीं इस गेम में, क्योंकि जब आप 94 फॉर 6 हो जाते हो ना, तो उसके बाद क्या करोगे आप? 201 तक पहुंच गए आप, वो आपकी टीम की ताकत है. बट बॉलिंग में आप अगर अभिनंदन को खिलाते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला बहुत दिन चलेगा, क्योंकि सुयश नहीं थे और वो देखा आपने आरसीबी की, इट स्टार्टेड ट्रबलिंग यू, राइट? और वो नहीं कर सकते आप. मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि मंगेश यादव क्यों नहीं खेल रहे हैं. लेफ्ट आर्म पेसर हैं, मैंने सुना है नेट्स में अच्छा डाल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करके आए हैं, वो बैट से भी थोड़े रन दे सकते हैं. अगर आप मंगेश यादव को खिलाते हैं अभिनंदन की जगह, एटलीस्ट ट्राई हिम आउट, क्योंकि अभिनंदन से तो वो रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं. अच्छी बात यह है कि हेजलवुड वापस आए, लुक्ड ऑलमोस्ट इन रिदम. उसको थोड़ा सूर्यवंशी ने तोड़ दिया, बट दैट इज सूर्यवंशी, वो सबको तोड़ रहा है. बट गुड ऑन हिम. भुवी लुक गुड. कृणाल इज अमेजिंग. सुयश होते तो शायद थोड़ी और टाइट बॉलिंग होती. यहां भी इस गेम में भी इतना पीछे लगे होने के बाद भी आरसीबी पुल्ड थिंग्स बैक, और वो दिखा रहा है कि दिस टीम इज स्टिल इन अ गुड स्पेस. इट्स नॉट लाइक एक गेम हार के कुछ बहुत ही बड़ा पहाड़ टूट गया है. बट आई थिंक टीम सिलेक्शन पे दिल थिंक अबाउट द. सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में. भाई वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर धुनाई करी है बंदे ने, और इस बार हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार ये हत्थे चढ़े हैं. ये अपने आप में महारथी गेंदबाज हैं, बट वैभव सूर्यवंशी ने कहा भाई होंगे, मैं कुछ अलग ही तोड़ निकाल के लेके आया हूँ सबका. चाहे आए सामने बुमराह, चाहे भुवनेश्वर, चाहे अब आए हेजलवुड. भाई ऐसा तोड़ा है, कमाल कर दी यार. ये बंदे को यही कहना चाहूँगा भाई, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे, है ना? एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे यार. वैभव और 15 साल का ये लड़का, जितना इनको देख रहे हैं यार, बस दिल कर रहा है कि बस तू खेलता रहे यार, तेरे लिए दुआएं निकलती है. क्या ही प्लेयर है. और बहुत मुबारकबाद इनके फादर साहब को, इनके सारे परिवार को, फैंस को, क्योंकि ये भारत का भविष्य ना बहुत उज्जवल है. और ये भारत का ये जो भविष्य है ये आज ही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट रेडी है, ये खेलने वाला लड़का है. इसको जल्द से जल्द खिलाना चाहिए टीम इंडिया में. और देखिए, आप कहेंगे कि किसकी जगह, मैं कह रहा हूँ कि जगह बन जाती है और जगह बनानी पड़ती है. और ये बंदा ना दरवाजे पे नॉक नहीं कर रहा है, ये अब दरवाजे तोड़ के ना लांग आया है अंदर तक. और बस अब थोड़ी सी मुझे लगता है कि इसकी कलाई पकड़ने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर भारत को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा. ये अकेला सब पे भारी पड़ेगा, क्योंकि जो ये कर रहा है ना, मैंने ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा. अगर आपने देखा हो तो मुझे बताना कि किसी को आपने देखा हुआ है इतनी पिटाई करते हुए. एक इतना छोटा सा बच्चा जो दिग्गज गेंदबाज भुवनेश्वर, जस्सी या फिर
हेज़लवुड, फिर उससे पहले और कई गेंदबाज जो अपना लोहा मनवाते हैं, उनसे वैभव सूर्यवंशी ने अपना लोहा मनवा लिया है। और कैसे डोमिनेट किया है यार, कमाल की पारी खेली है। और ये टारगेट जो है ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट है। 201 रन बनाए थे यहाँ आरसीबी ने। फिल सॉल्ट 0, विराट कोहली के 32 रन आए 16 गेंदों में। अच्छा खेल रहे थे 200 की वो स्ट्राइक रेट से। पडिक्कल के रन नहीं आ जाए, बट रजत पाटीदार बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार। मज़ा आ रहा है इनको बल्लेबाजी करते हुए देख के। 63 उन्होंने बनाए 40 गेंदों में। अगर ये नहीं चलते तो काम हो गया था आज। 90 पे 6 या 7 आउट हो गए थे। वहाँ पे फिर कप्तान साहब ने पारी संभाली थी, 63 रन उन्होंने बनाए। और फिर आप देखिए नीचे जाके वेंकटेश अय्यर ने 29 रन बनाए, जो सुपर सब बन के आए थे। अगर इनके होते हुए भी इतने ही रन बन गए भाई, 201 रन बन गए, इतने आउट हुए भी जल्दी, लेकिन फिर भी रन तो बन गए थे। पर जब राजस्थान बल्लेबाजी करने आए ना, तो राजस्थान ने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि आप कितने भी रन बना लो, अगर वैभव सूर्यवंशी चल गया ना तो जितने भी बनाए होंगे ना वो कम पड़ जाएंगे। और उसी तरीके से बल्लेबाजी करी। 78 बनाए बंदे ने सिर्फ 26 गेंदों में, 7 छक्के 8 चौके, 300 की स्ट्राइक रेट। यार ये मैं क्या बताऊं, अब कैसे एक्सप्लेन करूं, आई डोंट रियली हैव वर्ड्स फॉर दिस। पर उसके बाद ध्रुव जुरैल 81 रन उनके पारी से, है ना। और 43 गेंदों में उन्होंने भी बनाए भाई ये 81 रन, बहुत ज़बरदस्त वो भी खेले। ध्रुव जुरैल की एक बात है कि जब ये बल्लेबाजी करते हैं ना तो प्रॉपर बल्लेबाजी है, टेक्निक बहुत अच्छी है। और जब ये बल्लेबाजी करने आए, क्योंकि यशस्वी आज जल्दी आउट हो गए थे, तो ये सुनिश्चित कर दिया कि यार थोड़ा सा देख के भी खेलेंगे। बट लेकिन वैभव ने कहा रुको, आप देख के खेलिए, मैं अपना काम करूँगा। और पहले 6 ओवर में राजस्थान